अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हम पिछले 2 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल कॉन्सेप्ट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म एंड उसके रूट्स की स्टडी हम कर चुके हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये पढ़ा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है और इसके हमने 2 सॉल्यूशंस निकाले थे और एक सॉल्यूशन को हमने नाम दिया था अल्फ़ा का। अल्फ़ा की वैल्यू हमने बराबर की थी -b प्लस रेडिकल साइन b² - 4ac अपॉन 2a। जैसे कि ये अल्फ़ा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, इसको नाम दिया हुआ है हमने अल्फ़ा का, यानी कि ये x की वैल्यू है और x की दूसरी वैल्यू हमने निकाली थी जिसको नाम हमने दिया था बीटा का, -b माइनस रेडिकल साइन b² - 4ac अपॉन 2a। ये 2 रूट्स हैं इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दोनों रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। आज हम इन दोनों रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स निकलेंगे वो किस नेचर के होंगे। तो उसके लिए 2 मेथड हैं। आप तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करें और उसके बाद जो 2 रूट्स मिलेंगे आपको, x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको ऑब्ज़र्व करें कि किस टाइप के वो रूट्स हैं, क्या वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं या परफेक्ट स्क्वायर हैं या फिर इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं। उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। और दूसरा शॉर्टकट तरीका है जिसके बारे में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में फाइंड कर सकते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x बराबर है -b प्लस माइनस रेडिकल साइन b² - 4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिसको हमने नाम दिया हुआ है b² - 4ac। इसको हमने नाम दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हमारा टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें 2 तरीक़ों से मिल सकती है। एक तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें और बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर फाइंड करें, और दूसरा तरीका ये है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो छोटा सा एक्सप्रेशन है b² - 4ac, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो किस टाइप की इंफॉर्मेशन ये देता है, 1 बाय 1 उन केसेस की स्टडी करेंगे आज हम। याद रखें इस एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से या फिर कैपिटल D से। इस पोर्शन का नाम याद होना ज़रूरी है क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंफॉर्मेशन देगा हमें। सो आइए देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हमें मिल सकती है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, b² - 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और ये इंफॉर्मेशन देगा हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो केस नंबर 1 है, किस टाइप की देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें देगा। केस नंबर 1 है इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो देखते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या मिल सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्जर्व करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रेडिकल साइन b² - 4ac अपॉन 2a। अगर आपने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 के बराबर है, 0 के बराबर है मीन्स ये पूरा पोर्शन 0 के बराबर हो जाएगा।
ऑब्जर्व करें, अगर ये पूरा पोर्शन 0 के बराबर हो गया तो हमें x की कौन सी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी हमें -b, और ये पूरा पोर्शन 0 के बराबर होगा तो हमें जस्ट x की ये वैल्यू मिलेगी। x बराबर हो जाएगा -b/2a। तो जैसे कि अलजेब्रा का एक फंडामेंटल थ्योरम है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जितनी डिग्री है उसके उतने रूट्स होने चाहिए। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स होने चाहिए। अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर किया तो हमें x की एक वैल्यू मिली है, मींस एक रूट मिला है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो 2 रूट होने चाहिए, तो दूसरा रूट भी हम इसी को ही कंसीडर करेंगे, यानी कि x की दूसरी वैल्यू भी यही होगी -b/2a। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तो उसके जो सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसके 2 रूट ही निकलेंगे और दोनों सेम ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है देन द रूट्स आर इक्वल। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर दिया हमने, और यहाँ से ऑब्जर्व किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिले और दोनों सेम ही मिले, तो हम कह सकते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। ये केस नंबर 1 था। अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, छोटा सा एक्सप्रेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर ये वैल्यू x की ये वैल्यू b² - 4ac ये 0 से ग्रेटर हो जाए, और आपको पता है कि 0 से ग्रेटर का मकसद है कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, और रेडिकल साइन की अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो उसका रूट तो निकलेगा और उसका रूट हम फाइंड कर सकते हैं, और वो रूट हमेशा रियल ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो उसका रूट निकलेगा और वो रियल नंबर ही मिलेगा हमें। तो ऑब्जर्व करें कि अगर यहाँ से आपको कोई रियल नंबर मिले तो वो रियल नंबर b के साथ प्लस माइनस हो, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू प्लस होगी उसके साथ और दूसरी वैल्यू माइनस होगी, तो रूट्स उसके डिफरेंट होंगे। सपोज करें कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और हम सपोज करते हैं कि x की कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो। हम देखते हैं कि -b प्लस माइनस, हमने सपोज किया कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसी पॉजिटिव k के बराबर है। ठीक है, हमने सॉल्व किया कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है किसी पॉजिटिव k के बराबर आ गया अपॉन 2a। तो ऑब्जर्व करें कि किसी भी पॉजिटिव k का पॉजिटिव नंबर है ये, और उसका रियल रूट निकलेगा -b प्लस माइनस। हमने सॉल्व किया, सपोज किया कि हमने ये कोई k है उसका रेडिकल साइन हम निकालेंगे, तो सपोज किया कि वो किसी c के बराबर आ गया अपॉन 2a। तो ऑब्जर्व करें यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी हमें और दोनों डिफरेंट होंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा तो हमें x की 2 वैल्यू ही मिलेंगे, और वो दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो डिफरेंट होंगी और यकीनन रियल भी होंगी, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकलेगा और रियल नंबर आएगा, और रियल का समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसी रियल के साथ वो हमेशा रियल ही होगा। तो ये केस नंबर 2 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो उसके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट रूट होंगे और रियल तो ज़रूर होंगे। केस नंबर 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए
और लेस देन ज़ीरो का मकसद है कि नेगेटिव आ जाए। तो ऑब्ज़र्व करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्ज़र्व करें कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट सपोज करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें लेस देन ज़ीरो मिली, लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव वैल्यू मिली, यानी कि x का अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस, हमने सपोज किया कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिली, और सपोज हमने किया कि नेगेटिव k मिल गई हमें अपॉन 2a, तो x का सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस। और ऑब्जर्व करें, रेडिकल साइन के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो या इसके साथ ये -1 अंडरस्टूड, 1 तो अंडरस्टूड होता है मल्टीप्लाई में, यानी कि इस माइनस को हम ऐसे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय k अपॉन 2a। सो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस, और ऑब्जर्व करें -1 हमेशा बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, और ये k अपान में 2a। -1 आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो हम कह सकते हैं ना कि -1 भी तो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो ये -1 की जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर रखा। और जब आयोटा स्क्वायर आएगा तो यहाँ से ये क्लियरली मेंशन हो रहा है कि इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे हमें। अगर डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन ज़ीरो रखोगे तो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और वो दोनों ऑब्वियसली इमेजिनरी होंगे, रियल तो होंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है देन द रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। केस नंबर 4 एंड लास्ट वन, केस नंबर 4 की डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट का केस नंबर 4 हो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, देखते हैं कि फिर रूट्स क्या मिलेंगे हमें। यहाँ से ऑब्जर्व करें, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि उसका रेडिकल साइन, सपोज करते हैं कि x की वैल्यू हमें मिल गई -b प्लस माइनस, हमने माना कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज किया कि ऑब्वियसली के स्क्वायर मिल गया हमें, डिस्क्रिमिनेंट के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि हमने माना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो अपॉन 2a, सो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -b प्लस माइनस। नोट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें k मिलेगा, k अपॉन 2a। सो ऑब्जर्व करें कि ये दो वैल्यूज़ हैं, -b प्लस k अपॉन 2a, एक वैल्यू ये है, तो इसको ऑब्जर्व करें कि ये भी अपॉन फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, p अपॉन q फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके रूट्स हमेशा रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, क्योंकि x की एक वैल्यू ये मिली तो x की दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी -b माइनस k ओवर 2a, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं ना, एक -b है और दूसरी +k अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी -b और -k अपॉन 2a। सो हमने ये प्रूव किया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा then the roots, if discriminant is perfect square, then the roots are rational होंगे एंड अनइक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल तो होंगे ही नहीं, इक्वल जस्ट एक ही केस में होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा उसी केस में रूट्स इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज किसी भी केस में इक्वल रूट नहीं मिलेंगे हमें, जाहिर सी बात है डिफरेंट होंगे। सो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा, एक छोटा सा एग्जांपल है उससे क्लियर हो जाएगा, सारे केसेस की वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल से हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि a की वैल्यू हमें मिली हुई है 4 और b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5, और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम a मानते हैं। x का जो कोफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो a की वैल्यू है, और x का जो कोफिशेंट होगा वो
बी के बराबर करेंगे उसको, और ये कांस्टेंट टर्म उसको हम सी मानते हैं। तो देखते हैं कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या बनते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमेशा इसके रूट्स की इंफॉर्मेशन हमें देगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के फिर भी उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फार्मूला है, तो इससे भी आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो b की वैल्यू आप -3 रख दे और ऊपर से स्क्वायर है -4 और एक ही जगह पे 4 रखोगे और c की वैल्यू 5 मिलेगी। ऑब्जर्व करें कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाइड है, 4 4 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा 80 होगा। अगर 9 में से 80 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 70 माइनस के बचेंगे 71, और ये जो 71 है ये नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू है तो ये लेस देन 0 है। तो हमने ये डिस्कस किया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो इसके रूट्स अगर आप फाइंड करेंगे तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होंगे। सो इसके रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इसके रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। सो इसके दूसरे एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे 1 by 1 इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।